स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को भी समझना जरूरी है और कौन सी खबरें हैं जहां पर ध्यान देना है। आइए जानवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे बात करते हैं। जानवी, हम फेस्टिव मोड में तो घुस ही चुके हैं, लेकिन जरा बताइए कि कौन कौन से नतीजे निकल कर आए हैं, वो भी पूरा फेस्टिव मोड में है या वहां पे भी थोड़ा मिक्स बैग है? मिक्स बैग है। अगर देखें तो फेस्टिव मोड में आज यही कि आखिरी रिजल्ट डे है, उसके बाद Q1 के नतीजे खत्म होते हुए दिखेंगे। राहत की सांस लेंगे। राहत की सांस लेंगे। कल नतीजों की बात करें तो मुथूट फाइनेंस, इसके नतीजे आए थे। नतीजे काफ़ी मजबूत है, अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं। यहाँ पे NII देखें तो 50% की बढ़त है, यहाँ पे बढ़ के 3,473 करोड़ के पास NII आया है। मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी लगभग 90% का बड़ा जंप है, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पे हैं। निम्स में भी अगर देखें तो 6.4% के निम्स घट के 5.9% पे आते हुए दिखे, तो यहाँ पर थोड़ा सॉफ्टनेस ज़रूर है, लेकिन कंपनी ने हाईएस्ट एवर पैट दर्ज किया है। नुवामा की बात करें तो नुवामा के नतीजे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल अगर देखें तो रेवेन्यू में करीबन 18% की बढ़त है। कामकाजी मुनाफा 24% से बढ़कर आया है। कंपनी का मार्जिन अगर देखें तो 52% के बढ़ के 54.5% पे इस तिमाही में आते हुए दिखे। मुनाफे में भी अगर करीबन 19% की बढ़त है। जुबिलेंट फूडवर्क्स के नंबर्स देखें तो एज पर एस्टिमेट्स हैं, कंपनी की अगर रेवेन्यू देखें तो 1702 करोड़ पे आई है, ऑलरेडी अपडेट से जारी हो चुका था ये। मार्जिन कंपनी के फ्लैटिश आए 19% पे, 19.3% से घट के 19% पे आए। और अगर मुनाफा देखें तो यहाँ पर भी 30% की बढ़त आई है कंपनी के। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के देखें तो मिले जुले नतीजे हैं कंपनी के। ऑपरेशनली काफ़ी अच्छे नंबर्स है, 5.3% के मार्जिन 6.1% पे आते हुए दिखे इस तिमाही में। कामकाजी मुनाफा 24% से बढ़ा है। हालांकि जो कंपनी का ओवरऑल बॉटम लॉस है वो हालांकि पूरा फ्लैट है, 238 करोड़ का जो लॉस है इस तिमाही में घट के 234 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। IRCTC के नंबर्स की अगर बात करें तो मोस्टली फ्लैटिश नंबर्स निकल के आ रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू करीबन 4% बढ़कर आया है, कामकाजी मुनाफा 6% बढ़कर आया है। वही अगर मार्जिन्स की बात करें तो 33.5% से बढ़ के मार्जिन्स जो है 34.3% पे आते हुए दिख रहे हैं इस तिमाही में। मुनाफे में भी 7.5% की जंप है, तो ओवरऑल फ्लैटिश रिजल्ट्स यहाँ पर है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के भी नतीजे अगर देखें तो थोड़े वीकर साइड पे आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के जो रेवेन्यू है वो 8.5% से बढ़कर आई है, लेकिन ऑपरेशनली परफॉर्मेंस कमज़ोर है। 19.5% के मार्जिन घटकर 16.3% पे आते हुए दिख रहे हैं, तो ऑपरेशनली कमज़ोर नतीजे यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स के तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। और अगर अंत में देखें तो BPC है, इसके भी मिक्स्ड रिजल्ट्स आते हुए दिखे, क्योंकि रेवेन्यू और पैट ने अनुमान को बीट किया है, लेकिन कामकाजी मुनाफा थोड़ा अनुमान से कमज़ोर आता हुआ दिख रहा है। मार्जिन अगर देखें तो 7% से बढ़कर 8.6% पे आते हुए दिखे, लेकिन जो अनुमान था 10.1% का था। ऑलराइट, चलिए, ये तो नंबर्स हो गए जो बाजार बंद होने के बाद आए हैं, और आगे जो मार्केट खुलेंगे इस पर विश्लेषण भी लेंगे। लेकिन जानवी, ये बताइए, आज सिंस ऑफिशियली लास्ट डेट है बड़े नंबर्स आने का, कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं और खबरें कौन सी जहां पर आप ध्यान दे रही हैं? बिल्कुल, FNO से अगर देखें तो कुछ चुनिंदा कंपनीज के नंबर्स बचे थे, जिसमें IOC, अशोक लेलैंड, वोडाफोन आइडिया, IRB इंफ्रा, ग्लेनमार्क फार्मा जैसे कंपनी शामिल हैं। IPO के हिसाब से देखें तो JSW सीमेंट, इसकी आज लिस्टिंग होनी है। टोटल सब्सक्रिप्शन अगर देखें कंपनी का तो 7.7 टाइम्स जो है ये पूरा इशू सब्सक्राइब हुआ था। साथ साथ ऑल टाइम प्लास्टिक्स, इसकी भी IPO की आज लिस्टिंग है। इसका टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो 8.34 टाइम्स जो है ये पूरा IPO सब्सक्राइब हुआ था, तो ये दोनों ही कंपनीज पे आज एक नज़र है। WPI के आंकड़े आते हुए दिखेंगे जुलाई महीने के। अगर एस्टिमेट देखें तो -0.6 का जो है बाजार एस्टिमेट लेके चल रहा है। ग्लोबल हिसाब से देखें तो यूके की तरफ से कुछ डेटा आने वाले, Q2 GDP के प्रिलिमिनरी आंकड़े आएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी डेटा आता हुआ दिखेगा, और US का PPI का डेटा आएगा जुलाई महीने का। प्राइमरी मार्केट अपडेट्स की बात करें तो ब्लूस्टोन ज्वेलरी, ये कल इसका IPO बंद हुआ था। टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो 2.7 टाइम्स जो है ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल सब्सक्रिप्शन 1.4 टाइम्स आता हुआ दिख रहा है। वही रीगल रिसोर्सेज, इसका भी IPO आज बंद होगा। जो अभी तक सब्सक्रिप्शन आया है 26.4 टाइम्स जो है ये पूरा इशू सब्सक्राइब हुआ है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है। खबरों में देखें तो ICICI बैंक, इन्होंने मिनिमम बैलेंस जो रिक्वायरमेंट के जो नियम पिछले हफ्ते बदले थे उसे वापस बदल दिया है बैंक ने। जो मिनिमम बैलेंस है मेट्रो सिटीज़ में उसे अब 10,000 से बढ़ा के 15,000 कर दिया है। अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया, ग्रामीण इलाकों में भी अगर देखें तो उन्होंने जो मिनिमम सेविंग अकाउंट्स का जो बैलेंस है उसके आंकड़े को बदल दिया है। जाइडस लाइफ साइंसेज अहमदाबाद की यूनिट को US FDA से क्लीन चिट मिल चुकी है, तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। जैन इरिगेशन सिस्टम, इन्हें एक सोलार मॉड्यूल के लिए ऑर्डर मिला है 135 करोड़ का, तो यहाँ पर एक एक्शन है। RVNL 90 करोड़ का ऑर्डर इन्हें भी सदर्न रेलवे से मिला है, तो यहाँ पर एक फोकस है।
प्रिज्म जॉनसन मध्य प्रदेश में अपनी जो पकड़ है उसे बढ़ाने के लिए इन्होंने करार किया जबलपुर सीमेंट इंडस्ट्रीज का सप्लाई के लिए, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एक्शन आता हुआ दिख सकता है। एनटीपीसी एक प्रोजेक्ट के लिए, टाटो प्रोजेक्ट के लिए 72 महीनों में जो है ये ऑर्डर प्रोजेक्ट पूरा होता हुआ दिखेगा। कंपनी ने इसे में लगभग 8,500 करोड़ का जो है निवेश करती हुई दिखेगी। और एमएनएम के अगर देखें तो सीईओ का बयान है कि इंडिया यूके एफटीए के बाद अब वो यूके में ईवी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करने के लिए देख रहे हैं और उसके चलते कंपनी व्यापार शुरू करते हुए दिखेगी। और अंत में एक ब्लॉक डील हुई है जिंका लॉजिस्टिक्स, इसकी में पब्लिक शेयर होल्डर जो सैंड्स कैपिटल है इन्होंने अपनी हिस्सेदारी घटाई है लगभग 0.75% से कल। ऑलराइट, बस एक अपडेट मैं दर्शकों को देना चाहूंगी। बीपीसीएल कल इसके नंबर्स निकल कर आए हैं। आय और मुनाफा ये तो हमारे अनुमान से बेहतर रहे हैं, लेकिन मार्जिन यहाँ पर थोड़ा सा डगमगाया, मतलब हमारे अनुमान से थोड़ा कम आया है। 8.6% दर्ज हुआ है और पिछले क्वार्टर में ये 7% के आसपास था। हमारा अनुमान 10.1% का था। वहीं अगर मुनाफे की बात करें 6,124 करोड़ के आसपास का हमने पैट दर्ज किया है। 90% की यहाँ पर जंप देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हमारा अनुमान 6,215 करोड़ के आसपास का था। तो ये बीपीसीएल है जिसके नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं और हमारे अनुमान से आप कह सकते हैं बीट एस्टिमेट्स हमने आए और साथ ही पैट के फ्रंट पर बनते हुए देखी है। आय में पैट में भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है।